हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास अनुपात और समानुपात के थर्ड पार्ट के ऊपर है और ये आपके आगामी एग्जाम अमीन पटवारी, शिक्षक भर्ती, कांस्टेबल और जितने भी व्यापम द्वारा एग्जाम आयोजित किया जाएगा उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्लास हम पूरे छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाला है ना। तो देखते हैं आज के पहला सवाल, ध्यान से देख रहे हो सवाल यार, है ना। पहली सवाल ये है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:3, बी अनुपात सी बराबर 9:5 और सी अनुपात डी अनुपात 7:8 है, तो ए और डी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मोट प्यारे दोस्त, एक चीज हमेशा ध्यान दे रहा हूँ, मोला निकाले पर का बोले है, ए शुरू वाले अंक के और डी है आखिरी वाले अंक के। यही चीज तो हम देखें भाई, है ना भाई, ए शुरू वाले अंक के और डी हमारे यहाँ आखिरी वाले अंक के। ध्यान दे रहा हूँ ना चीज, तो मैं कुछ भी नहीं करूँ ना, यहाँ ध्यान से देखे रहूं। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जे है तेरा वैष्णव लिखूं जिसे लिखा है भाई, है ना। ध्यान से देख रहे हो दोस्तों, एक चीज भूलना ही नहीं है कभी। सबसे पहले हम क्या लिखें, 4/3 लिख सकते हैं इसे, तो मैं शुरू लिख दे 4, ओखर बाद लिख दे 3। ए हम और ए के माने और ए मोर डी के माने, मैं बी और सी ला खा दे, ठीक है। चलिए भाई, बी और सी ला हम खत्म ही कर दें, हम लोग जब पूछे नहीं है तो ज्ञात करके क्या करबो, ये चीज याद रख रहे हो। अब हर बार जन अनुपात के अरेंजमेंट हुई दोस्तों ऐसा करना है, जैसे मैं 4:3 है, 4:3, वैसा में आगे भी करूँ 9:5 कर दे, कोई दिक्कत भाई नहीं। आगे देखता ना यार, वैसा सी और डी का अनुपात करते हैं 7:8 है, पहले मैं लिख दूं का 7:8। अब ध्यान दे रहो दोस्तों ने मां, जेन जेन हा कटत हुई 3 ला काट देवा, का कट जाही भाई यहाँ, तो आप मन कहू कि ये 4 एकम 4 और 4 दुनिया 8 कट जाही। हमेशा याद रखो, ये वाले साइड है ना भाई, ये साइड है वो साइड वाले के काट देते, ये मत काटो कि यही साइड वाले यही साइड से काट दो। अपने संग वाले कौन मारते यार, है ना, मारना है तो दूसरा पक्ष वाले मारना है, ठीक है। तो याद रखो, ये 4, 9, 7 ये एक पक्ष के और 3, 5, 8 और दूसरा पक्ष के। अब मैं क्यों 4 से पहाड़ा पढ़े, 4 के 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब का कटत भाई, 3 से तो कट जाही, 3 एकम 3 और ये कट जाही 3 तिया 9। अब का बची देखो, तो मैं क्यों 7 और 3 के गुणा करूं, 7 तिया 21 अनुपात 5 और 2 के गुणा कर दूं दोस्त, कहते खोजी 5 दूनी 10 हो गए। तब भाई ए और डी के अनुपात का मिल जाए दोस्त हमला, तो हमन कबो सी ऑप्शन जिन है 21:10 ये हमर का हो जाए, ए और डी के करेक्ट मान हो जाए। हमला कुछ करे की जरूरत नहीं है, जबरन केला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बना के अपन जी के जंजाल नहीं बनाना है। अब यदि ऐसा महू बना हूं तो देख रहे हो इस सवाल ला, ए बी के मान रखा भाई मैं यहाँ 4:3, ओखर बाद बी सी के मान रखा, बी सी कतेक दे है 9:5, चल में कर दे 9:5, ओखर बाद सी अनुपात डी के घलोक मान दे 7:8, यहू लिख दे में चल 7:8। अब आप मन का करत हो, इसमें सवाल जब आते तब अच्छा लगते, सरल है कि ये 3 ला आगे बढ़ात हो, ए जगह 3 और एक बार 3 ला बढ़ा देते हो आगे से, फिर 5 और घलोक बढ़ा देते हो इस प्रकार से, 9 ला आगुम बढ़ात हो, ओखर बाद 7 ला फिर यहाँ बढ़ात हो और फिर यहाँ एक बार बढ़ा देते हो। अब के काम करता हूँ, अब सबों के जबरन मरे कुटेले गुणा करे चालू करता हूँ। भाई जब मोला ए और डी के मान पूछे है तो मैं बी से निकाल के करहा का और आपका कैलकुलेशन का करे बर कर यार बता। तो जब मोर ए अतके में जब आंसर आ जाही तो मैं अतके कैलकुलेशन नहीं करना चाहूँ, हर सवाल देखू आप मन मैं अतकेच मेला खत्म कर दूँ, ठीक है। देख रहे हो अगला सवाल, ध्यान से देखो दोस्तों, ए अनुपात बी के मान दे है 3:2 और बी अनुपात सी का मान दे है 5:6 और मोला तीनों को मान निकालना है। भाई मोला तीनों को मान निकालना है, लेकिन मैं तीनों के निकालू नहीं, ध्यान दे रहा हूँ। मैं तो पहली और आखिरी वाले के निकालू, पहली वाले ए और आखिरी वाले सी, ठीक है। बीच वाले जतकर ही मैं खत्म ही कर दूं। अब ध्यान से देखे रहूं, ए बी के मान कतक दे 3:2, मैं लिख दे 3:2, ठीक है भाई। ओखा बाद बी और सी का अनुपात का दे तो तुम मन के हो 5:6 दे है, कतक दे 5:6 दे, अतके दे है ना भाई। अब ध्यान से देखबो हमन हा, जब अतके मिल गए हैं तो मोर दोस्त एमा कुछ नहीं करना है, अब यहाँ काटहू बस मत ना। अब ध्यान से देखो, 3 पंचे कतक हो जाए 15 अनुपात
6 दूनी कतेक हो जाही 12। अब ऑप्शन ला देखना है कि शुरू में 15 और आखिरी में कहाँ 12 है। का यहाँ है शुरू में 12 है भाई, 15 है का नहीं, गलत हो गए। यहाँ शुरू में 15 और आखिरी में 12 है, तो मोर करेक्ट आंसर का हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन बी है मोर का हो जाए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल बहुत मजा ही ना क्लास है। यहाँ का निकाले वो है पी और एस के मान निकाले बोले हैं, मतलब पहली संख्या और आखिरी संख्या ज्ञात कर है। तो मैं क्या कहूँ, पहली संख्या पी और आखिरी एस। अब जतका भी तो रेशो है सब ला जमा के लिख दो ना। पहली 5:8 तो लिख दो भाई 5:8। ओखर बाद का है क्यू आर के मान है तो 12:7, तो यहू लिख दो भाई मैं 12:7। फिर का लिखना है आर एस के मान है 14:15, तो यहू लिख दो 14:15। अब देखो यार यहाँ तुम लोग काटिल भी लग सकते ना, काबर भाई अनुपात एकदम छोटे छोटे दे है। पीएस के मान निकाले और छोटे छोटे अनुपात है, मतलब अपन मर्जी अनुसार तो काट सकता। अब मैं का बताया हूँ काटू कैसे, मतलब पी है एक पक्ष के और एस है एक पक्ष में, मतलब पी वाले से एस वाले काट सकते। तो काट देते 5 एकम 5 और ये कट जी 5 दिया 15 कट गया। और कहीं कटी कखरों से चारों से कट जी यार 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 यहू कट गए। ठीक है, 4 से कट जी 4 दूनी 8 और ये कट जी 4 दिया 12। और कटा थे 3 से, तीनों से काट देते कटा थे तब। अब 3 से काट वो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 2 से कट जाही 2 एकम 2 और 2 एकम 2, सब तो कट गए। कट गए तो अनुपात का हो जाही 1:1 जिन हो ही हमारा आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर जिन पहली है दोस्तों हमारे का यहाँ करेक्ट आंसर हो जाए। ऐसे तुम लोग सवाल ला का करना है, बनाना है। आगे बढ़ते देखते अगला सवाल ला ध्यान दे रहूं। ए अनुपात बी के मान दे 5:9 तथा बी अनुपात सी का मान दिया है 4:7 और निकालने के लिए क्या बोला है, तीनों का मान निकालने के लिए। भाई जब भी बोला तीनों का मान निकालना रहे तो मैं तीनों के लिए नहीं निकालू, मैं पहले और आखिरी के लिए निकालू। मतलब मोला ए और सी के मान निकालना है। रेशो जैसे है उसने जमा देवो। शुरू में 5:9, ओखर बाद का है दोस्तों, तो आप मन कहू 4:7। चलो भाई लिख देते हैं 4:7। अब गुणा करके देखते हैं यार, जेन गुणा करे माही वही हमारा आंसर हो जाही। अब हम देखबो यहाँ 5 और 4 के गुणा करबो 5 चौके 20 और 9 और 7 के गुणा करबो 9 7 63। अब आप मतलब देखना है दोस्तों शुरू में 20 और आखिरी में 63 में कहाँ है, तो भाई पहली ऑप्शन में शुरू में 20 है और आखिरी में 63 है। तो हमारा करेक्ट आंसर का हो जी, ऑप्शन नंबर जिन पहला है हमारा का है दोस्तों करेक्ट आंसर है। क्लियर, जब एक से ज्यादा ऑप्शन हो जाए तब तो तुम लोग बी के निकाले की जरूरत पड़ सकती, नहीं तो जरूरत पड़ने वाला नहीं है। ज्यादातर सवाल सेटिंग रहते हैं, हर चीज के सेटिंग रहते हैं, ये चीज ला मानना है। क्लियर है, आगे बढ़ो यार, देखो ध्यान से है ना। नेक्स्ट सवाल, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। क्या बोला थे, लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। भाई हम लिख दें सबसे पहली बॉयज और फिर लिख देनी है गर्ल्स। ठीक है, अब क्या बोले सवाल मतलब आप ही मन बताओ, लड़की मन के संख्या ले लड़का मन 12% ज्यादा है बोले हैं। भाई जब भी परसेंट के बात आई तो 100% तो मान नहीं है, तो लड़की ले में मान लो 100% और लड़का हो खाली 12 ज्यादा हो ही, मतलब लड़का कते खोजी तो आप मन कहू 112 हो जाही, हो कि नहीं भाई, लड़की 100 और उखर से ज्यादा 12 ज्यादा कौन है, लड़का, मतलब कते हो गए 112। अब ये 4 से कट जाही दोस्तों, आप ही मन देख पाओ, 4 से काट दूं तो 4 दूनी 8 बच गए 3, 4 8 32 अनुपात 4 से काटू तो 25 बार में, तो लड़का और लड़की का अनुपात कते हुई 28:25। यही हमारे का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जिन डी हुई ये का हो जाए दोस्तों यहाँ राइट आंसर, और कुछ करे की जरूरत नहीं है इस सवाल में। क्लियर है, आगे बढ़ते देखे रहो ना, बड़ा मजा ही है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात का हुई बोले हैं। अब ध्यान से दे रहो दोस्तों, दो संख्याओं के जो अंतर है योग के कते के 15% के बराबर के है। अब मैं कहूं कि भाई मान लो दो संख्या दे है, पहली संख्या और दोनों संख्या के अंतर। ठीक है, फिर पहली संख्या और दोनों संख्या के योग, तो जो अंतर है वो तो 15% है बोल दे, तो योग कतेक हुई भाई, वो तो 100% हुई, तब तो खरा है ना 15% अंतर निकली 15, ऐसे समझ में। अब मोला अनुपात पूछे तो मैं सबसे पहले 5 से काट के देखे, 5 से काटे तो 5 दिया 15 और 5 से काटे कतेक हो गए भाई 20। ठीक है, अब हमला का बोले है दोस्तों यहाँ,
तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या निकालना है, अनुपात हमने यहाँ ज्ञात करके बताना है भाई। एक तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अनुपात। अब ध्यान दे रहा हूँ ना मोर बात ले, यहाँ मैं क्या कर रहा है मैं। अब एक चीज बता दो कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या से क्या पूछे, अनुपात पूछे। अनुपात पूछे कि नहीं पूछे हैं, ठीक है। अब मैं क्या है मेरे कि भाई a माइनस बी के मान 3 है और a प्लस बी के मान 20 है, तो मैं डायरेक्ट जोड़ दूं तो का मोर सही आंसर है। कभी भी एक चीज याद रख रहूं कि जो भी अनुपात रहते वो दशमलव में नहीं है। अब भाई ये 3 है जबरन के दिखा थे, 3 है आधा हम तोड़े, मान लो 2 भाग में तोड़बे तो आधा आधा या कुछ सपड़ी कि नहीं, लेकिन परफेक्ट इतने मिले तो मैं 3 ला दुगुना करके बना दे 6 और 20 ला दुगुना करके बना दे 40। भाई इसमें आंसर आना चाहिए। अब आप मान ला देखना है कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जेकर बीच के अंतर 6 है और जोड़े में 40 होते, जेन हुई वही तो और करेक्ट आंसर भी देखो दोस्तों, है ना। मैं सी के बात करूं तो सी में अंतर 1 के, भाई अंतर तो 6 खोनरी से, तो इसमें गलत हो गया। 23 और 17 में करें तो इनमें 6 का अंतर, और 23 और 17 जोड़े तो योग होगी 40, ये तो परफेक्ट है। 17 और 11 की बात करें तो 17 और 11 में 6 का अंतर, और 17 और 11 जोड़े तो 28, ये तो गलत हो गए भाई मोर। यह बात करें 23 और 11 में 12 का अंतर है और जोड़े में कत का हुई तो आप मन कहो 34 हुई, ये भी गलत हो गए। तो करेक्ट आंसर का है ऑप्शन नंबर जिन डी आया दोस्त, ये मोर का हो जी करेक्ट आंसर हो जी। इसना तुम्हारा सवाल बनाना है, सवाल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहा है, समझना है कि बोला का है सवाल है का हम ऑप्शन से सवाल बना सकथन कि नहीं बना सकथन, यही ध्यान देने लगी। क्लियर है, आते ना समझ में, आगे बढ़थन यार, ठीक है। देख रहे हो ना, दो राशियों का अंतर 40 है तथा 2 और 7 के अनुपात में है, तो उनका अनुपात होगा बोला गया है। ध्यान समझे रहो ना चीज ला। अब मैं क्या करें माँ, मैं सबसे पहले एक चीज कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ मोर बात ला। मैं 2 तरीके से बताऊं यार, बहुत मजेदार तरीके से, ठीक है। सबसे पहली तो मैं हाँ मोर पास 4 ऑप्शन दे। पहला ऑप्शन का दे है भाई, तो आप मन के हो 16 अनुपात 56, ठीक है। दूसरा ऑप्शन का दे है 15 अनुपात 56। तीसरा ऑप्शन का दे है 14 अनुपात 56 और चौथा का दे है 13 अनुपात 56, ये दे है भाई। अब ध्यान से देख रहे हो ना, उसके बाद दूसरा तरीका गलत जान रहा है। यहाँ कठी कोई 16 और 56 कखरो से कठी 8 से कट जाए ना, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 कट गया रे, तो ठीक है। एला काट के देखन तो 15 और 56 कखरो से नहीं कटे यार, है ना तो 15 और 56 ला काट सके। क्लियर, तो ये तो इसमें गलत हो गया। 14 और 56 के बाद करबो 7 से कट जाए, 7 दूनी 14 और ये हो जाए 7 अट्ठे 56। 13 56, 13 के पहाड़ हम 56 आ भी नहीं करे तो कर भी नहीं करे। अब ध्यान से देख रहे हो 2/7 कहाँ है, तो भाई 2/7 यही थोड़ी, तो हमारा करेक्ट आंसर कारी से ऑप्शन नंबर जिन पहला रही से दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। हम लोग 40 के यूज करे जरूरत ही नहीं पड़े, पर भी हम यूज करके बताओ, ध्यान दे रहा हूँ ना। मान लो 2 संख्या दे, पहली संख्या ए है और ये दूसरी संख्या, अब उखर बटन दे ना 2/7 है, मतलब एक संख्या 2 है और दूसरा संख्या का है 7 है। अब आप मन बताओ का कहा थे, 2 राशियों का अंतर 40 है, ये पहली राशि 2 और दूसरा राशि 7 हो गए। अब दोनों संख्या में अंतर कतेक के हुई, तो आप मन कहू 2 और 7 में अंतर करबो भाई, घटाबो तो 5 के अंतर आई और 5 के अंतर तो 40 के बराबर दे। अब 5 के अंतर 40 के बराबर दे तो 1 के अंतर कतेक के बराबर हुई, 8 के बराबर हुई कि नहीं हुई। तो 8 के गुणा 2 के साथ कर दूं कतेक हो जाइए, 8 दूनी 56 हो जाइए, 8 दूनी 16 यार, 56 आप निकल जाते हैं ना, 8 दूनी 16 हो जाइए और ये 8 सत्ते 56 हो जाइए। तो संख्या का मिल गए हमला 16 और 56 मिल गए। अनुपात नहीं रहना रिस, लेकिन का कर अनुपात दे दे हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर का हो जी ऑप्शन नंबर जिन पहला हो ही दोस्तों, ये हमारे का हो जाए राइट आंसर हो जाए, और इसमें तुम्हें बनाना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो ना नेक्स्ट सवाल। 2 प्राकृतिक संख्याओं के योग, अंतर तथा गुणनफल 7, 1 और 24 के अनुपात में 3 संख्याओं के घनों का योग क्या है ज्ञात करना है। अब इस सवाल ला कहूँ एक नियम से बना हो दोस्तों, तो मैं बताता हूँ पोटा कांप जेतु हर ना, और इसमें बनाना भी नहीं है सवाल ला का, मतलब जब सवाल ला बनाए में 10 मिनट लागा थे तुमला और आंसर आए कि घनों चांसेस नहीं था, तो फालतू की मेहनत करे वाले काम मत करूँ, मैं बताता हूँ कैसे करना है। 2 प्राकृतिक संख्याओं के योग दे रहे, मान लेना वो संख्या a प्लस बी के योग दे है, योग कतेक दे है भाई 7, ठीक है। अंतर कतेक दे है a माइनस बी 1 और गुणा कतेक दे है a इंटू बी के मान कतेक दे दे मैं क्या 24, ठीक है,
ठीक है। अब आप मन के दिमाग में आना चाहिए कि इसे गुणा करें में 24 होना चाहिए और जोड़े में 7 होना चाहिए और घटाए में 1 होना चाहिए। तो सोच के देखो इसे कोई अंक मिल सकते का। तो आप मन कहो 7 ला तोड़ू भाई में 3 और 4 में, 3 4 7 हो गए, अंतर 1 हो गया, लेकिन 3 और 4 के गुणा करें में 12 होते, 24 नहीं हुए। तो ही कन आदमी मन फंस जाते। तो मैं कहा अनुपात में तो है, तो भाई जब अनुपात में चला दुगुना भी तो कर सकत रहे हो। 7 के दुगुना कतेक हो गए, तो आप मन के 14, और 1 के दुगुना कतेक हो गए 2, और 24 के दुगुना कतेक हो गए, तो मैं कहूँ 24 के दुगुना हो गए भाई 48। अब का मैं बना सकता हूँ, तो ध्यान दे रहे हो मैं तोड़ के देखा कि ये 6 और 8 हुई, 6 8 जोड़े में कतेक हो जाही, आपे मन बताओ। 6 और 8 ला जोड़ू कतेक हुई 14, 6 और 8 में अंतर करूं तो 2 के, और 6 और 8 के गुणा करूं तो 6 8 48 हो, इसकी नहीं हुई हो गए। मतलब एक संख्या 6 आए भाई और दूसरा संख्या 8 आए, ये तो हमरा पता चल गए। हमला का पूछे है, घनों का योग पूछे है। तो एक तो हम 6 के घन कर देबो, तो 6 के घन कतेक होते 216 होते, और एक 8 के घन निकाल देबो, तो 8 के घन कतेक होते दोस्तों, तो तुम मन कहो 512 होते। और जोड़ के देखबो ता तो 6 2 8, 1 1 2 और 2 5 7, तो जोड़े में कतेक हो जाए 728 हो जाए। और यही हमार का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जे डी हो भाई, ये हमार का हो जाए यहाँ राइट आंसर हो जाए। दिसना आप मतलब का करना है, सवाल बना के देखना है। आई समझ में आगे बढ़ते यार, ठीक है। देखो अगला सवाल, 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 और 4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है, तो संख्याएं आप मतलब क्या करना है, ज्ञात करना है। वर्गों के योगफल दे है भाई, ठीक है, वर्गों के योगफल दे दे हैं। अब ध्यान देवो, हम 3 संख्या कौन कौन से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, और ऊपर वर्ग करें कतेक हो जाए 1856 हो जाए। मान लेते संख्या 2 100 एक ठन है, एक ठन है 3 100 और एक ठन हो गए मोर 4 100। चाहते हो तो मैं 1 से नहीं मानते, तब मोर आंसर आ जाती, लेकिन मोर आंसर आज से कुछ नहीं है, आप मन के तो आंसर आना चाहिए ना। अब इखर वर्ग कर दी हूँ, ध्यान से देखे रहूं, वर्गों के योग बोले मतलब वर्ग कर देते हूँ यार, ठीक है। तो वर्ग का योग करे में कतेक आना चाहिए 1856 होना चाहिए। मैं जोड़ के करे तो कतेक हो गई 1856। अब ध्यान दे रहा हूँ ना, 2 के वर्ग कतेक होते 4, लेकिन 1 सके तो वर्ग ही रही, ठीक है। प्लस 3 के वर्ग हो गए 9 और 1 सके तो स्क्वायर रही, प्लस 4 के वर्ग हो जाए 16 और 1 सके स्क्वायर रही, बराबर कितना हो जाए 1856 हो जाए। आप दोस्तों समझ में। अब जोड़ के देखो यार, 4 और 9 13, 13 और 16 जोड़े में कतेक हो जाए, तो आप मन कहो 29 हो जाए। कतेक हो जाए 29, 1 सके स्क्वायर बराबर कतेक हो गए, तो मैं कहूँ ये हो गए 1856। अब मैं कहूँ मान लो 29 ला पक्षांतर कर दूं, तो आप मन कहो कि भाई 1 से स्क्वायर के मान कतेक हो जाए, तो 1856 भागित कतेक हो गए, तो आप मन कहो यार 29 हो जाए कि नहीं हो जाए, ठीक है। अब मान ले यहाँ कि भाई कतेक रिस हुई, चलो 29 के पहाड़ा पड़ी देते ना, कैसे कर दे, ठीक है। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखे रहूं, काटे तरीका का होता यार, मैं बोला बताता हूँ, ठीक है। ये 1856 भाई, 1856 मत मानो ना, 1800 मान ले, चलिए ये 29 ला मान लेते हो 30। ध्यान दे रहा हूँ और बात ले एकदम गांठ बांध के रख लो ना। ये मोरबर 1856 काय मोरबर है 1800, चलिए भाई 1856 में 1800 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है मोला। फिर मैं कहूँ कि यह 29 है, तो 29 से काटे तो दिक्कत होती, इस तबियत में 1800 माने हो, तो 29 ला मैं मान लिया 30। का मान लिया दोस्तों 30। अब भाई देखो 0 से 0 कट जाए, 3 एक कम 3 और 3 छक्का 18 के बार में कट गए दोस्तों, 60 बार में कट गए। एक चीज बताओ, 1856 हाँ 1800 से ज्यादा है कि नहीं है, 29 है 30 से कम है कि नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं जो भी डाटा रिस हुई 60 से तो बड़े रिस हुई। तो आप मतलब देखना है कि 60 के ऊपर कौन से वर्ग संख्या, ये तो जानना रही यार। तो एक्स स्क्वायर में जान रहे दोस्तों, ये 64 बार में कटे हुए, के बार में 64 बार में। ये स्क्वायर फालतू के नहीं दे है, सेटिंग बर दे है, आगे वहां सेटिंग खड़े है, और वो सेटिंग ला पकड़े बर ही वहां स्क्वायर डाले हैं, ये चीज ला याद रखना है। अब हम देखें कि स्क्वायर के पक्षांतर कर देवो, तो ये हो जाए √64, और √64 काखर वर्ग होते, तो आप मन कहो 8 के। तो एक सक मान कतक मिल गए 8। भाई जब एक सक मान 8 मिल गए, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और ये हो जाए तो 8 चौके 32।
तो कौन से आंसर हो जाए मैं कहूँ 16, 24 और 32 ऑप्शन नंबर जिन हमार पहली होगी दोस्तों यह का हो जाए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाए। वैसे बाकी ऑप्शन छेड़े कोशिश करो तो हर बार तुम लोग वही अनुपात मिले 2, 3, 4, तो ऐसा गलती नहीं करना ही है। आगे समझ में ऐसे सवाल बनाना है। आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 900 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई हमन के वो संख्या का है, तो मैं कहूँ 3 x मान ले और एला मान ले तो यार मैं 4x। अब वर्गों के योग बोले मतलब ये दोनों को वर्ग करे लगी, और वर्ग करे के बाद जब जोड़ हो तो कते हो जाना चाहिए 900 के बराबर होना चाहिए। आते दोस्तों समझ में। अब ध्यान दे रहा हूँ ना मैं कि भाई मैं कहूँ 3x की स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, x की स्क्वायर हो गई प्लस 4 के वर्ग मतलब 4 चौक 16 और x की स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बराबर ये हो गए भाई 900। ठीक है, अब 16 और 9 जोड़े तो हो गए 25, x के स्क्वायर बराबर करते हो गए 900 हो गए। अब ध्यान दे रहा हूँ ना, अब मैं क्या कर रहा एक्स स्क्वायर निकाले बार मैं 916 भाग दे दूं काखर से, तो आप मन कहो 25 से, का से भाग दे दूं 25 से। अब 25 से तो काट दू ना। अब ध्यान दे रहा हूँ 25 से काटे एक सरल तरीका होती का, लास्ट के जो 2 जीरो बचे हैं तो 2 जीरो नो है मोर पर 100 याद रख रहे हो, मोर बात ला सुन ले रहा हो, बाद में मत कहो कि काटे अजीब से काट दिस करके। लास्ट तक 2 जीरो हकाए 100, तो 100 वाला में जब 25 से काटूं 25 चौके के बार में कट जाए 100 बार में 4 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 और 4 की गुणा करूं 36 हो जाही। तो एक्स का मान कते हो जाए दोस्तों 36 के वर्गमूल का होते, तो आप मन कहो भाई 6 आए, तो एक्स का मान का हो गए 6। हमला का पूछे संख्या पूछे, तो संख्या तो 3:4 किम रही से। जब भाई एक का मान आहे 6 तो 3 में 6 के गुणा करबो तो 3 6 के 18 और 4 में 6 गुणा करबो तो 6 चौके 24, तो संख्या का हो सकते 18 और 24 जिन हुई दोस्तों ए हमर का हो जाए करेक्ट आंसर यहाँ हो जाए। आप भी समझ में ऐसे सवाल का करना बनाना है। और दूसरा तरीका है सवाल एक स्पष्ट दिखा थे 3 4 है, तो आप मन कहूँ मान लो पढ़े हो ज्योमेट्री, तो 3 4 और 5 आपस में का होते ट्रिपलेट होते भाई। 900 काखर वर्ग है, तो मैं जान रहे हो कि भाई ये 30 के वर्ग है, काखर वर्ग 30। अब बताए मैं के गुणा करे 6 के गुणा करे 6 पंचे 30, तो मैं 6 गुणा कर दूं 6 चौक 24, मैं 6 गुणा कर दूं तो 6 × 18। मैं नहीं बनाते हूँ तब मेरा आंसर 30। और काटे तो बातें मत करो ना, मैं इसे बेदर्दी से कहा हूँ कि कोई आदमी पहचान नहीं पाए। ठीक है, काटे मत जाओ और बनाए तरीका मत जाओ अभी, है ना। मैं अपन काटे के तरीका दिखाया नहीं, हम बहुत बेदर्दी ढंग से काटता नहीं। तो ठीक है, आगे बढ़ते नहीं आ रहा है। आगे समझ में ट्रिपलेट नियम से भी सवाल में बिना सवाल किए बना दे रहते हो कि सवाल ऐसे बनते। ध्यान दो 3 4 के ट्रिपलेट का होते 5, और ये वर्ग खुद बताते कि 30 के मान है, और वही 5 के मान जब 30 होते 5 छक के 30 होते तो 4 छक के 24 हुई और 6 × 18 हुई। यार ये हमला पूछे रही 18 24 के बारे में, तो हमारा आंसर क्या हुई 18 24। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते देखो अगला सवाल। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। अब मान लो आप मन पेटी में मान लो अंडा लेके जाता हो और अचानक गिर गया। अब गिरे के बाद का हो टूटे हुए और बिना टूटे हुए अंडों का अनुपात। एक चीज बताओ भाई, मान लो मैं पेटी में 1 दर्जन अंडा रखे हो और गिर गया, है ना, तो कुछ अंडा टूट गई सोई और कुछ अंडा बच गई सोई। तो जतका भी आप मन कर अंडा रही सोही वो तो मूल अंडा के योग के बराबर रही सोही का। भाई वो अलग हो गए मीटर हो गए कि टूट गए, वहां टूट गए तो मूल अंडा के वैल्यू कम तो नहीं हो गए ना। मैं तो 12 चला रहे हूँ, अलग बात हो गई कि वो टूट गए बीच में। तो एक चीज ला याद रखना है। अब हमारे 1 दर्जन शीशी, 1 दर्जन में 12 ठन संख्या रहते, है ना। कोई भी सामान जब 12 ठन हो जाते तब वही हमन 1 दर्जन का थन छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, अब 12 तो भाई बिना टूटे शीशा का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। अब ध्यान देना है, जेन अनुपात के योग है 12 काट दी वो तो आए, और जिन नहीं काट सकीस वो कभी भी ओखर संख्या नहीं हो सके अनुपात के टूटे और बिना टूटे कहा ही चीज ला। अब मैं कहूँ 2 और 1 ला जोड़े कते हो गए 3, 3 से कठी 12 कट जाते भाई, 3 से तो कट जाते। 3 और 1 ला जोड़े तो भाई 3 चौके तो 4 से भी कट जाते, 4 × 12 3 बार में।
3 और 2 5 की बात करें तो 5 के पहाड़ हम तो नहीं देखे हुए हैं 12 लाख। 7 5 12, 12 के पहाड़ हम खुद 12 थे। अब एक चीज बताओ, का 3 के पहाड़ हम 12 थे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12 आगे। 4 के पहाड़ा माथे 12 तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 आगे। 12 के पहाड़ा माथे 12 कम 12 जो 12 माथे का 5 के पहाड़ा माथे दोस्तों, तो 5 के पहाड़ा नहीं आया तो मुर्का अनुपात हो जाए 3 अनुपात जिन 2 रही से जेखर योग 5 से कभी भी मोरा आंसर हो ही नहीं सके। ये चीज ला पूछना चाहते। क्लियर है? आगे बढ़ते। नेक्स्ट सवाल देखो, 2 पूर्ण संख्या जिनका योग 72 है का अनुपात नहीं हो सकता। अब योग 72 है तो सिंपल सी बात है, यदि 2 संख्या को अलग अलग बांट दें और बांटे के बाद मान लो जोड़ के उस संख्या से काटना चाहो तो कठी की नहीं कठी, कठी भाई। तो हमन कहो कि 72 ला काट दे वही ओखर अनुपात हुई, और जिन्नी काट सके सोनी काट अनुपात में है। तो 3 और 4 ला जोड़े मार करते हो 7, 7 के पहाड़ा माथे का 72, तो आप मन कहो 7 दहम 70 होते, 72 नहीं हो तो ये तो नहीं हो सके। और ये हमारे का हो करेक्ट आंसर, आगे चेक करे की जरूरत नहीं है। 3 और 5 ला जोड़े करते हो 8, 8 के पहाड़ा माथे तो 8 9 72 होते भाई, है ना। फिर हम चेक करें 4 और 5 ला जुड़े कते हो गए 9, 9 के पहाड़ा माथे तो होते भाई 9 7 63 और 9 8 72 हो जाते। 5 और 7 ला जुड़े तो ये हो गए 12 भाई, 12 6 के 72 होते। लेकिन कभी भी 7 के पहाड़ा में 72 नहीं आए तो कौन से ओखर अनुपात नहीं हो सके, 3 अनुपात 4 है, कभी भी 72 ला 2 बराबर भाग में बांट नहीं सके या अनुपाती के रूप में बांट तो नहीं सके। क्लियर है? आगे बढ़ते देखो अगला सवाल, गलती से दुर्घटनावश, अब गलती से भी और दुर्घटनावश भी चीज को याद रखना है, ठीक है। अंडों का टोकरा जिसमें 30 कच्चे अंडे हैं। अब अंडे तो कच्चे ही होते हैं, इस चीज को भूलना भी नहीं है। अंडे हमेशा कच्चे, कौन पका पुकाया आपको अंडा देगा, है ना। गिर गए टूटे हुए अंडों से, बिना हुए टूटे अंडों का अनुपात निम्न से नहीं हो सकता। अभी मैं बताया हूं दोस्तों, जेन अनुपात है 30 ला काट रही ना, वही तो खर अनुपात बन सकता है। जिन नहीं काट सके वही तुम्हार नहीं बने अनुपात, ठीक है। और वही तुम्हारा आंसर हो जाए। तो 1 और 2 जोड़े कते हो गए 3 भाई, 3 के पहाड़ा में तो आते का 3 दहम 30 आते। 5 1 ला जोड़े कते हो गए 6, 6 के पहाड़ा माथे का 6 पंचे 30 आते। 2 और 3 ला जोड़ के देखें 5, 5 के पहाड़ा माथे का 5 6 के 30। 3 और 4 ला जोड़ के देखें हो गए 7, 7 के पहाड़ा में 7 चौक 28 होते, 30 नहीं हुए। तो हमारा करेक्ट आंसर का हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन डी है ये हमारा का हो जाएगी, यहाँ राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते। किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे पूछा गया। अब ध्यान दे रहा मोर बात ला, एक पार्टी रही से और एक पार्टी रही से मतलब पार्टी, है ना। पार्टी मतलब पार्टी यार, है ना। पार्टी जो नहीं होते शादी वादी जो भी पार्टी हो, रिसेप्शन पार्टी हो गया वगैरह, तो वहां लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात कारी से, तो हम 5 भाग लड़का आ रही से और 3 भाग लड़की आ रही से पार्टी में, ठीक है। अब पार्टी से 10 लड़का चल दिस तो लड़का और लड़की का अनुपात कतेक हो गए 1:1 हो गए, मतलब बराबर हो गए, ठीक है। अब मैं कहूँ भाई कौन हगिस, लड़का मन गिस, लड़की मन गिस का नहीं, कौन मन गए है, लड़का मन गए भाई। जब लड़का मन गए है तो लड़की की संख्या काबर कम हुआ थे, शुरू में तो 3 भाग लड़की से, लड़का छोड़ के गए तो लड़की भी अभी भी 3 भाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भाई। हमार गधा बुद्धि ही कही, ठीक है ना भाई। ध्यान सुने रहो ना हमार बात ला भाई। मैं का के हाँ कि लड़का छोड़ के गए है, लड़की मन गए का नहीं। तो जब शुरू में 3 भाग लड़की रही तो अभी भी 3 भाग रहना रही से, और 3 भाग नहीं है तो 3 भाग बनाऊंगा, 3 भाग बनाऊं कैसे, 3 के ये दोनों जगह गुणा करके। अब मैं कहूँ 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब मैं कह सकता हूँ यार शुरू में घलोक 3 जन लड़की, अभी घलोक 3 जन लड़की, शुरू में 5 जन लड़का अब 3 जन लड़का, तो के जन लड़का गिस, तो तू मन कहो 2 जन लड़का गिस। के जन लड़का छोड़ दिस, 2 जन लड़का, और ये 2 जन लड़का के लड़का के बराबर है चुअल में, तो हम के 10 लड़का छोड़ के गए भाई। के लड़का छोड़ के गए 10, तो जब भाई 2 के मान 10 है तो 1 के मान 5 नहीं हुई का हो जाए, 1 के मान 5। अब का बोला थे पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, तो भाई पार्टी में शुरू में तो अतका जन रही से, 5 भाग लड़का 3 भाग लड़की, मतलब 5 3 8 भाग के मान निकालना रही से।
1 के मान 5 है तो 8 के मान कतक हो जाए, तो मैं 8 × 5 कर दूं दोस्तों। 8 पंचे कतक हो गए 40, तो पार्टी में कुल व्यक्ति की संख्या का हो 40 हो जाए। ऑप्शन नंबर जिन बी हो ये हमारा का है करेक्ट आंसर है। यही चीज मतलब छोटे छोटे चीज मतलब समझना बहुत आसानी से सवाल बने। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो अगला सवाल, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? भाई 3 अलग अलग कक्षा की बात करें तो 3 कक्षा में लड़का मन के अनुपात या बच्चों के अनुपात का 2:3:5 भाई। अब सबो कक्षा में 40-40 आगे, पहली कक्षा में घलोक 40 आगे, दूसरा वाले कक्षा में घलोक 40 बच्चा आगे, और तीसरा वाले कक्षा में घलोक 40 बच्चा आगे। अब आपे मन कहो कि भाई समान संख्या में तो बच्चा है सबो कक्षा में, चाहे पहला दूसरा हो या तीसरा कक्षा की बात करें, 40 से 40 से आया है ना भाई। तो भाई 40-40 जब भाई तो तीनों कक्षा का नया अनुपात का बन गए, तो मैं क्यों फिर तो 4:5:7 हो गए। तो बढ़े भी तो समान रही। यदि मैं कहूं कि भाई वहां 40 आ गई यहाँ 40 इंचो, तो समान संख्या में तो बढ़ी, तो कतका बढ़ी हुई चीज चेक करना है। पहली 2 से 4 हो गए तो पहली कक्षा में 2 बढ़े हैं। दूसरा कक्षा की बात करें पहली 3 से वहां 5 हो गए, मतलब इंचो 2 बढ़े हैं। तीसरा कक्षा की बात करें पहली 5 रही सब 7 हो गए, इंचो 2 बढ़े हैं। और 2 बढ़े नहीं है बल्कि सबों में 40-40 बढ़े, तो मैं कह सकता हूँ भाई 2 के मान 40 के बराबर हुई कि नहीं हुई भाई? हुई। अब जब 2 के मान 40 के बराबर है तो 1 के मान कतेक के बराबर हुई? तो आप मन को फिर तो 20 के बराबर हुई। का पूछे है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो भाई प्रारंभ में तो ये विद्यार्थी की संख्या जोड़ के देखा 2 3 5 5 और 5 10। एक चीज बताओ दोस्तों, ध्यान से देख रहे हो, मतलब 10 के मान निकालना है, टोटल जोड़े में कतेक हो गए 10 हो गए भाई। अब ध्यान दे रहा हूं ना, ये 1 के आगे 0 लगा दूं 10 बन जाए, ये 1 दिखत रही से एक ठन 0 लगा दे 10 बन गए, ये उड़ान 0 लगा दे यार, तो कतेक रही सो ही 200 रही सो ही। और ये मोर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जिनसी होगी दोस्तों, ये मोर का हो जाए यहाँ राइट आंसर हो जाए। ठीक है, ऐसे सवाल में लगा करने बना के देखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यार। देखो अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों का अनुपात 12:11 है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 4,60,000 है तब स्त्रियों की जनसंख्या क्या हो? तो एक चीज बताओ, मतलब ध्यान से बताओ ना, कुछ नहीं करबो तब हमारा आंसर आई। एक चीज याद रखो, स्त्रियों का संख्या पूछा गया है और स्त्रियों का अनुपात कहते कि पुरुष का अनुपात 12 और स्त्री का अनुपात 11 आए कि नहीं आया 11, तो भाई वही आंसर हुई। काबर हमने स्त्री की संख्या पूछे तो आंसर तो वही ली वहा जिन 11 से कट ही 2000 तो 11 से नहीं कटे, 24 घलो 11 से नहीं कटे, और न ये 24 11 से कटी, तो 11 से कटी का 11 दूनी 22। एला तो मैं आग बंद करके अखमुंदा मार देते मार बता मुर्का हुई करेक्ट आंसर 2,20,000। अब देखो संगवारी हो कैसे बनाना है, पुरुष 12 के अनुपात में और स्त्री 11 के अनुपात में, अब कुल संख्या दे खर मतलब टोटल जोड़े लगी मोला, तो 12 और 11 जोड़ दूं तो कतक होगी 12 और 11 जोड़ 23 हो गए, हो ना भाई टोटल 23। और 23 के मान कतक दे 4,60,000 अतेक हमला दे दे है। ठीक है, और स्त्री मन के संख्या पूछे। अब ध्यान से देखो 23 के पहाड़ा प्रथम 23 कम 23 और 23 दूनी 46 और ये हो जाए तुम्हारे 20,000। ठीक है, 1 के मान हो गए कहते 20,000। हमला स्त्री की संख्या निकालना है, मतलब 11 के मान निकालना है। तो जब भाई 11 के मान निकालना है तो मैं क्या करूँ, माँ 20,000 में मैं 11 की गुणा कर दूं। अब 11 गुणा कर दूं तो 11 दूनी 22 और 4 ठन 0 रही, 4 ठन 0 लगा दे यार साइड ऐसे, है ना। तो स्त्री की संख्या कतेक हो जाए, मैं कहूँ 2,20,000 जिन हूँ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। और मैं बताया भी हूँ कि बिना सवाल किए भी हम बना सकते रहे। क्लियर है दोस्तों। नीचे पुरुष की संख्या पूछती था, तो पुरुष की संख्या पूछती तो 2,40,000 होती, काबर भाई काबर वही 24 12 से कटत है, 12 से यहू कटत है, लेकिन अतका तो नहीं हो सके 24,000, काबर संख्या भी देखना है 4 लाख खड़े है संख्या टोटल, तो लड़का 24,000 थोड़ी हो जाए। ठीक है, तो वो हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होती है 2,40,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 और 7
यदि तीन संख्याओं का योग 1248 है तो तीन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना। हमारे कन तीन संख्या दे दी है संगवारी हो, देख रहे हो 2:3:7 के अनुपात में दे हैं। और का पूछे हम लोग कि भाई तीनों संख्या के योग दे, तो तीनों संख्या जोड़ के देखे हम कतेक हो गए, 2 3 हो गए 5, 5 और 7 कतेक हो गए 12। ठीक है, और 12 का मान कतेक दे, तो मैं हम 1248 दे भाई, 12 का मान 1248। तो एक के मान निकाल सकते हैं, 12 का पहाड़ा पड़ देते हैं, 12 कम 12, 12 कम 12, अब 4 में तो नहीं जाए तो 0, अब ये हो गए टोटल 48, 12 चौके 48। तो एक के मान कतेक आगे दोस्तों, यहाँ 104 आगे। अब सवाल का के है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या 7 है भाई और सबसे छोटी संख्या 2 है। अब एक बीच अंतर कतेक के हुई, तो भाई 7 और 5 में अंतर, 7 और 2 में अंतर कतेक के है, 5 के हैं। जब एक के मान 104 है तो 104 के गुणा कर देते हैं यहाँ, तो 104 के गुणा करबो तो का जे आप मन बताओ फट से, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, तो कतेक हो जाही 520 हो जाए। करेक्ट आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर जिन पहली हो, ये हमार का हो जाए दोस्तों, यहाँ राइट आंसर तो हो बीच के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल देखो। यदि 14,000 रुपए को x और y के बीच 3 और 4 के अनुपात में बांटा जाए तो y का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। अब ध्यान से देखो, एक x और y के अनुपात में बांटना है, 3 और 4 के अनुपात में बांटना है, के रुपया ला 14,000। एक चीज बताओ, यदि दोनों जन में बांटना है तो दोनों जन के अनुपात के योग करे लगी, काबर भाई टोटल योग ला ही बांटे जाए, तो 3 और 4 ला जोड़े में कतेक हो गए 7, और 7 के मान कतेक दे है दोस्तों, तो आप मन कहो 14,000। जब 7 के मान 14,000 है तो 7 के पहाड़ा पढ़े 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 1 के मान कतेक आगे 2,000। आगे भाई एक के मान जब 2000 है, पूछे का है y के मान, तो y के मान तो 4 है। एक के मान आप मन कन 2000 है, तो 4 के मान 4 गुणी 2000, मतलब 2000 के तुम्हार कन 4 ठन नोट हो जाही, तो के हजार हुई। तो ए मीटर में तो बता दू, पैसा वाले मीटर में तो कहाँ भूल थो आप मन, है ना, बाकी मीटर में हाथ गिने भले लग जाही, 4 और 5 11 होते तो लिख के, लेकिन पैसा वाले मीटर में भूलना ही नहीं है। तो कहते का जी 8,000 जिन हुई संगवारी हो, ये काखर वाई की हिस्सा हुई, हमारे का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। जी 12 पुरुष 11 महिला और 8 बच्चों में 1020 चॉकलेटें बांटी जानी है। प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चा को 3:3:2 के अनुपात में चॉकलेट पाएगा, तो पुरुष के हिस्से में कितने चॉकलेट आएगा। कहे का मतलब ये संगवारी हो कि 12 पुरुष है, 11 महिला है और 8 बच्चा ला 1020 चॉकलेट बांटना है। एक पुरुष ला, प्रत्येक पुरुष ला 3-3 चॉकलेट मिलते, प्रत्येक महिला 3-3 चॉकलेट मिलते और प्रत्येक बच्चा ला 2 चॉकलेट मिलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दे रहा हूँ। तो भाई एक पुरुष ला के चॉकलेट मिली, 3 चॉकलेट। ध्यान दे रहा हूँ ना, मैं कहूँ कि एक पुरुष ला 3 चॉकलेट, तो 12 पुरुष ला के चॉकलेट मिली, तो आप मन कहूँ 12 36 चॉकलेट मिली कि नहीं मिली, मिली भाई। एक महिला 3 चॉकलेट मिलते, तो 11 महिला 11 33 चॉकलेट मिली कि नहीं मिली, मिली। अब एक लड़का लड़का ला या बच्चा ला 2 चॉकलेट मिलते, तो 8 जन बच्चा के चॉकलेट मिली, तो 8 दूनी 16 चॉकलेट। और चॉकलेट की टोटल संख्या कतेक दे है, तो आप मन कहूँ 1020 तो दे है, में कौन सी बड़ी बात है। ठीक है भाई, अब हम जोड़ के देखें, 6 3 9 6 15 के 5, हाथ क्या 1। ठीक है, 3 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 कतेक हो गए 8। 85 के मान आगे हमारे कन 1020। ठीक है दोस्तों, अब मैं 17 से काटा था ना, 17 से काट दो तो ये हो जाए 17 5 85 और 17 छक्के 102। तो एक के मान कतेक होगी 5 एकम 5 और 5 12 60। एक के मान कतेक आगे 12 आगे। हमला निकालना का है पुरुषों के हिस्से में कितने चॉकलेट, भाई टोटल 12 पुरुष है ना, और 12 पुरुष ला बांटना है। तो हम कहें पुरुष के हिस्से में, ये तो पुरुष के हिस्से, ये महिला के हिस्से और ये लड़का मन के हिस्से, तो पुरुष के हिस्से में 36 आना चाहिए। एक के मान 12 है, तो 36 गुणित 12 कतेक हो जाए, तो आप मन कहूँ 2 छक्के 12 की, तो इकाई अंक में जहां 2 हुई वही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जिन बी हुई संगवारी हो करेक्ट आंसर। 12 छक्के 72 की, 2 हाथ का ही 7, 12 3 36, 36 और 7 हो जाए तुम्हारा
443। तो कतेक चॉकलेट मिले हैं पुरुष मन ला, तो हमन का वो 432 चॉकलेट मिले हैं और यही हमारे का करेक्ट आंसर है। आगे समझ में आगे बढ़थन। जी हाँ, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके द्वारा प्राप्तांक कितने थे बोला गया है, प्राप्त अंक कितने हैं। अब ध्यान से दे रहा हूं दोस्तों, कामा बोले हैं अनुपात ला अंग्रेजी और गणित के अनुपात है, मतलब इंग्लिश, ठीक है, और मैथ, ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स के अनुपात का है, तब मैं कहूँ 2:3 हमें। अब मोला तो फिजिक्स के निकालना रही भाई, का बार फिजिक्स के भी दे है। अब यहाँ का के है अंशुल को अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना अंक मिले हैं। भाई विज्ञान में जतका मिले रही वो खाली दुगना अंक कौन मिले हैं, अंग्रेजी में मिले हैं। तो अंग्रेजी में तो 2 मिले हैं, तो 2 काखर दुगना है, तो आप मन कहो फिर तो 1 के दुगना है। एक मतलब बोला विज्ञान में के अंक मिले हुए 1 मिले रही। अब तीनों मिला के हम जोड़े देखें कि के अंक मिले हैं भाई, तो आप कहो 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 के मान दे है दोस्तों 180 अंक प्राप्त हुए। तो 1 के मान 6 कम 6 6 दिया 18। अब का पूछे है तो विज्ञान में उसके द्वारा प्राप्त अंक, तो भाई विज्ञान में तो 1 भाग मिला और 1 भाग के मान कतेक दे 30 दे दे, तो विज्ञान में प्राप्त अंक कतेक हुई दोस्तों अंशुल्ला हमन कबू 30 हुई। ऑप्शन नंबर जिन बी हुई मोर भाई ये का हो जी हमार करेक्ट आंसर हो जी। तो ये रही आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ फिर से आपके सामने शामिल हो जाएंगे, और जो भी भाषा वगैरह की त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करें, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपके अमीन पटवारी हो, आरक्षक हो या शिक्षक भर्ती, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाने का जो तरीका है उसको खासकर देखना है आपको। ऐसे सवालों को डील करोगे तो मैं समझता हूँ हर एक सवाल को बहुत ही अच्छे ढंग से आप डील कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।